The grind may be silent, but the success is loud. Never back down from the challenge that builds you. So ये जो कोट है वो सभी हसलर्स के लिए है जो बैंक जॉब्स कर रहे हैं या जॉब्स करने के बारे में सोच रहे हैं. सो आज का जो टॉपिक है वो इसी बारे में है, बैंक जॉब्स की रियलिटी क्या है. सो हेलो एवरीवन, यूनुस दिस साइड एंड यू आर वाचिंग एलेक्स लाइफ. सो मैं ये जो टॉपिक है उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ और आई थिंक ये आज का वीडियो देखने के बाद एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा आप लोग का इस बारे में. अगर आप बैंक जॉब्स करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको हरासमेंट ना हो, ठीक है, तो वो डिस्कस कर लेंगे. साथ में डिस्कस कर लेंगे क्या क्या मिथ्स है बेसिकली बैंकिंग में. और बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे जहाँ पे बैंक जॉब की रियलिटीज़ के बारे में बात की है. देखो उसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं है सब कुछ, मतलब सभी प्रोफाइल्स खराब नहीं होती, सब सारे बैंक्स एक जैसा ही नहीं सोचते. द प्रोफाइल्स जो हर जगह पे अलग अलग रहती है. सो आज हम जो टच बेस करेंगे वो वही जो मिथ्स हैं वो डिस्कस करेंगे. और बैंक जॉब में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं 13-14 साल से बैंकिंग में ही हूँ, तो वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जो एक तमगा लग गया है बैंक जॉब्स को लेके कि बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है, वो सही है कि नहीं है. ठीक है, तो बहुत फैक्चुअली सब कुछ रहेगा. मैं कोई भी लाग लपेट करके आपको नहीं बताऊंगा. जो फैक्ट है फैक्ट है. मैं अभी भी बैंक में ही काम कर रहा हूँ और ऊपर वाले का सब कुछ ठीक रहा तो आगे भी बैंक में ही काम करूँगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड आउटलुक. और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है. सो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, मैं वो रखूँगा. ठीक है, तो इसको 5 पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जो पहला पॉइंट है कि बैंकिंग इज़ नॉट सेल्स ओनली, बैंक इज़ नॉट ब्रांचेज ओनली. बैंक हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स वर्क्स टुवर्ड्स सर्टेन प्रोडक्ट्स. अब क्या होता है बैंकिंग का मॉडल, जिसको नहीं समझ में आता मैं आपको बता देता हूँ. बैंक रिलाई ऑन पब्लिक मनी. कुछ फंड जो प्रोमोटर्स का होता है वो होता भी है, लेकिन मोस्टली जो पब्लिक मनी का पैसा होता है उस पर रिलाई करता है. तो होता क्या है, सिंपल आपको एक लाइन में समझा दूंगा, फिर आप हम लोग टॉपिक पर वापस आएंगे. सो जो आप डिपॉजिट्स जमा बैंक में करते हो ना, इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD, RD, किसी तरह से अगर आप पैसा वहाँ रखते हो, वो पैसा क्या करता है बैंक, वो उठा के एक हायर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट पे, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग लोन की, पर्सनल लोन की, 2 व्हीलर फाइनेंस की, कार लोन की, वो उनको देता है. मैं रिटेल समझा रहा हूँ आपको, कॉर्पोरेट और थोड़ा बड़ा हो जाता है. ठीक है, सो जैसे मान लो कि 4% में आपको सेविंग अकाउंट पे मिला, 5% आपको, 5 से 7% आपको FD में मिला, मोटा मोटी 5.5% के आसपास आपका ये हुआ इंटरेस्ट बैंक ने दिया. जो लोन गया, लोन आपका 10 से 12% के आसपास है. तो जो 5% मार्जिन है ना, उसमें से सारा ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद जो बचता है ना, वो बैंक की इनकम है. ठीक है, तो अगर 100 रुपया बैंक के मार्केट में लगे हैं तो उसमें से 2 या 3 रुपया बैंक अर्न करता है मार्जिन, जो विच इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर अ बैंक. 100 रुपये में 3 रुपये की कमाई है बैंक की. ठीक है, सो बैंक ऑपरेट करता है इतने कम मार्जिन पे. सो जो बैंक्स के प्रोडक्ट्स भी हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन होते हैं कि अगर आप उसको लोगे तो ही बैंक का फ़ायदा होगा. और ब्रांचेज इसीलिए बनती हैं ताकि आपका जो भी एसेट साइड से, मतलब कि लोन वगैरह का जो भी हिसाब किताब है वो आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे टच बेस कर सकते हो. या आपको लाइबिलिटी साइड से, मतलब बैंक के साइड से वो लाइबिलिटी है जो कस्टमर का जो एसेट है, अपना आप पैसा रखना चाहते हो तो आपको एक टच बेस मिलता है. ठीक है, सो सेल्स टीम्स जो होती हैं, जो आपके ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर के अंदर में फिर आपके वैल्यू बैंकर्स होते हैं, प्रिविलेज बैंकर्स होते हैं, वो जो अकाउंट खोलते हैं, वो जो लोन देते हैं, ये सारा कुछ सेल्स में मानता हूँ, ये सेल्स में आते हैं. इसके अलावा क्या होता है, बैक एंड में डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे कि मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, सो आई बीन अ प्रोडक्ट मैनेजर थ्रू आउट माई करियर. 2 साल के लिए मैं सेल्स किया हूँ, 1 साल मोगा पंजाब में और 1 साल जयपुर में. तो मैं ये कहना चाहता कि सिर्फ सेल्स ही नहीं होता, सेल्स के अलावा रिस्क होता है, IT होता है, कंप्लायंस होता है, पॉलिसी होती हैं. जहाँ पे जो मोस्ट प्रॉब्लम होती है लोगों को, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता, वो चीज़ ऐसा नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं रहता. बहुत अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है आपका. इवन सेल्स में भी आई हैव सीन मेनी ऑफ माई सीनियर्स, मेनी ऑफ माई कलीग्स हु आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल वहाँ पे अपना सेल्स में. तो इट्स टोटली अपन द अप्रोच आई गेस. मैं जो भी वीडियोस मैंने देखे हैं, जो भी बैंक्स के बारे में बुरा बोलते हैं ना, मोस्टली ब्रांचेज में होता है. सो एक मैनेजर खराब होने की वजह से पूरा सिस्टम खराब नहीं हो सकता. ठीक है, फ्रॉड्स भी होते हैं, फ्रॉड्स तो कहीं भी हो सकता है ना, मैनेजर खराब तो कहीं का भी हो सकता है. ठीक है, आपका लाइफ हेल्प करने वाला तो कहीं भी मिल सकता है आपको, आपके घर में भी हो सकता है. तो आई डोंट थिंक कि इतना जनरलाइज करना चाहिए बैंकिंग को खाली ब्रांचेज में. बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है बैकएंड सेट करने में, बैकएंड से ऑपरेट करने में. और जो ब्रांचेज इतनी स्मूथली फंक्शन कर पाती है ना, उसमें लगभग 20 से 30% मैन पावर जो है बैंक का, वो पीछे से लगा हुआ है. आप तो जो फ्रंट में देखते हो सिर्फ वो सेल्स टीम देखते हो, ब्रांचेस देखते हो. ब्रांच इज नॉट बैंक. ब्रांच इज द फेस ऑफ द बैंक. A branch manager is the representative of the bank, but he is not the only contributor. ध्यान दीजिएगा, धंधा वो लोग लेके आते हैं, लेकिन
धंधा प्रोसेस कराना, उसको रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना, कंप्लायंस देखना, रिस्क देखना, प्रोडक्ट बनाना, वो सब चीज़ें भी फैक्टरिंग करती हैं। और करियर एज अ करियर अगर आप सोच रहे हो तो आपको सेल्स नहीं समझ में आता, आपने कुछ कुछ को तो ड्रिवन होते हैं, पहले से ही उन लोगों को करना रहता है कि नहीं हम तो सेल्स करेंगे, तो दे कैन डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्स खराब होता है, मैं करके देखा 2 साल, फर्स्ट ईयर थोड़ा दिक्कत हुआ, सेकेंड ईयर में ठीक ठाक था। हम बहुत अच्छा मैं सेल्स मैनेजर नहीं बन पाया, लेकिन एक्सपीरियंस वॉज गुड, ऐसा कोई परेशान नहीं किया गया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं 4-4 5-5 ब्रांचेस देखता था, लेकिन कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं रहा मेरा, मतलब टारगेट मेरा थोड़ा सा अचीव नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है। लेकिन कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात पे आ रहा है कुछ, या फिर हरासमेंट हो रहा है, ऐसा टाइप का कुछ कभी कभी फील नहीं हुआ। ठीक है। सो सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है ना, सिर्फ बैंक के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। बैंक के देखो क्या होता है, जो मैं आपको कोर प्रोडक्ट्स बताया वो तो ठीक है। अगर आपको बैंक में अर्निंग करनी है, आप बैंक एज अ कंपनी, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी ना। इनकम बढ़ाओगे तो ही तो आप बोनस दे पाओगे, तो ही तो आप परफॉर्म करोगे, तो ही तो आप बोनस पाओगे, इंसेंटिव्स पाओगे, वो सारी चीज़ें हैं। सो अगर वो चीज़ आपको समझना होगा कि कोई बैठा के तो खिलाएगा नहीं आपको, बाहर निकलोगे, टारगेट अचीव करोगे, तो ही बैंक चल पाएगा। जैसे मैं आपको बताया कि ₹3 का मार्जिन रहता है, 3% का मार्जिन रहता है, उसी पे पूरा बैंक रन होता है। ठीक है, तो देखता है बैंक की अदर क्या एवेन्यूज़ हैं, जैसे फ़ी इनकम मिलती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट से, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट से, तो फ़ी इनकम आके इनकम ऐड होती है ना, तो इसलिए वो ब्रांचेस को टारगेट करते हैं कि आपको ये सब भी बेचना है। मोस्टली जो दिक्कत मुझे समझ में आती है वो इंश्योरेंस वाले को लेके चलती है, क्योंकि इंश्योरेंस इज़ नॉट अ प्रोडक्ट जो आप कस्टमर को पिच करके दिला दो। कस्टमर को जब रिक्वायरमेंट होगी तो ही लेगा वो। आप खाली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको ये फ़ोर्स नहीं कर सकते लेने के लिए। मोस्ट फ्रॉड्स जो होते हैं मेरे ख्याल से वो कोई भी पॉलिसी चिपका देते हैं हम लोग, वहाँ पे होता है। तो वो ब्रांचेस के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और जो कस्टमर होता है वो भी थोड़ा सा एक उसमें लूज़ कर जाता है। बट मेरा ये कहना है कि इट्स नॉट ऑल सेल्स। ठीक है, अगर आप करियर देख रहे हो बैंकिंग में, तो यू कैन ट्राई ऑल दिस डिपार्टमेंट्स। ऑपरेशंस देख सकते हो, रिस्क देख सकते हो, लीगल देख सकते हो, आईटी देख सकते हो, कंप्लायंस देख सकते हो, प्रोडक्ट देख सकते हो, डिजिटल में बहुत कुछ तोड़-फोड़ चल रहा है, वो देख सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन द ब्रांच इटसेल्फ। अगर आप ब्रांच में आपको सेल्स नहीं करना है, आप ऑपरेशन देख सकते हो, वहाँ का क्रेडिट अगर आपको आता है समझ में, अगर आपने सीए वगैरह किया है या फिर आपका बीकॉम वगैरह में कुछ ये है आपका बैकग्राउंड है, तो यू कैन ट्राई फॉर क्रेडिट मैनेजर्स का प्रोफाइल। ठीक है, तो वो वहाँ पे जा सकते हो। अगर सेल्स करने की ज़ील नहीं है तो सिर्फ सेल्स को आप मान के कि बैंक में सिर्फ सेल्स होता है, और आप एक बढ़िया करियर ऑप्शन डिस्कार्ड कर दो, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, मार्केटिंग एक प्रोफाइल होती है, बैक एंड में होती है, सो ऑल दो थिंग्स आर देयर। तो ये फर्स्ट टॉपिक इसीलिए इतना लंबा कीजिए। सेकंड जो है, मैं कहूँगा कि इंडिया में बैंक्स, बाहर का नहीं पता मुझे, इंडियन बैंक्स, बी इट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक और अ पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स का, इट्स वेरी स्टेबल जॉब्स। आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय कलीग्स फ्रॉम आईसीआईसी बैंक, वो अभी जाके रिटायर हुए हैं आईसीआईसी बैंक से। दे हैव जॉइंड आईसीआईसी बैंक व्हेन आईसीआईसी बैंक वाज नॉट आईसीआईसी बैंक। बैंक नहीं था, जब आईसीआईसी बैंक सिर्फ आईसीआईसी होता था तब से काम कर रहे थे। बैंक बना, बैंक के बाद भी काम किए, रिटायर हो गए अभी। आईसीआईसी बैंक तो अपना प्राइवेट बैंक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहाँ से रिटायर हो गए। सो मतलब कुछ तो अचीव किया होगा ना। अगर आप 35 साल 38 साल काम करके आप रिटायर हो रहे हो किसी कंपनी से, तो या तो कंपनी ने कुछ ठीक किया होगा आपके साथ, या आपने कुछ ठीक किया होगा कंपनी के साथ, तभी सस्टेन किया ना। सो स्टेबिलिटी है बैंक्स में। आप जब तक आप कुछ ज़्यादा उंगली नहीं कर देते हो ना, तब तक आपको नहीं निकालते हैं। और अभी जो कल्चर है हायर फायर वाला, उसमें बैंक्स अभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। 2008 में हायरिंग फायरिंग नहीं हुआ था बैंक में। जब आपका 2021 में कोविड हुआ था, तब भी हायर फायर नहीं हुआ था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया का नोट्स का 2016 में, तब भी कोई भी हायर फायर नहीं हुआ था। ठीक है, तो एक चीज़ वो समझने की है कि इट्स अ वेरी स्टेबल जॉब। तो वो जो है ये है। दूसरा तीसरा जो टॉपिक है वो ये मैं टच बेस करना चाहता हूँ बैकग्राउंड्स के ऊपर। सो आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड। मैं जब 13-14 साल पहले चालू किया था, मेरे माय फादर वाज इन कोल इंडिया। वहाँ पे वो एक्सकेवेटर ऑपरेटर थे, और वी आर द फैमिली ऑफ 5 पीपल। सो केंद्रीय विद्यालय में एजुकेशन किया, देन डीएवी जो दयानंद एंग्लो वैदिक है, दयानंद एंग्लो वैदिक बोल रहा हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है इंदौर का, वहाँ से मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया। तो आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब ऐसा कोई बहुत तोड़फोड़, बहुत ज़्यादा ऐसा पैसा वैसा नहीं था। ऐसा था कि जो भी कमाना है खुद से ही अपने को खाना है। अगर कोई कंपनी मेरे को 1 से 1.5 लाख रुपया दे रही है हर महीना काम के लिए इस समय, तो मुझे क्या दिक्कत है। रिस्पेक्टफुल जॉब है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ पूरे देश के लोग यूज़ करते हैं। जो मैं डिसाइड करता हूँ वो पूरा इम्प्लीमेंट होता है, पूरे पूरे देश के लोग उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि मतलब इतना हम लोग को पिकी चूज़ी होना चाहिए जब व्हेन इट कम्स टू द करियर।
एवेन्यूज़ देखो आप। सो मैं तो नहीं सोचता कि इतना मेरे को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने में बैंक ने बहुत सहायता की है। मैं नहीं सोचता कि इस एनीथिंग लेसर देन एनी काइंड ऑफ अदर जॉब्स, आईटी जॉब्स हो गई आपकी, फार्मा में हो गई, मेडिकल में हो गई। इट्स अ वेरी रेस्पेक्टेबल जॉब, आप भी कर सकते हो, तो ऐसा वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बैंकिंग सिस्टम का इम्पैक्ट है वर्ल्ड में, इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा है। सो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि बैंकिंग का इंडिया में ना जब से डिजिटाइजेशन हुआ है तब से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। पहले लोन्स जो होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, जो लोकल मनी लेंडर्स होते थे ना, 35-35, 40-40, 48-48% तक चार्ज करते थे, एक महीने का 4%। जब से बैंक्स ने फैला किया है अपना, तो ये चीज़ कम हो गई है और काफ़ी लोग इंक्लूसिव बैंकिंग के जो मिशन है बैंक का, उसमें बैंकिंग सिस्टम में आए हैं। तो होलिस्टिक ग्रोथ आप देखो, अगर आप बैंक्स में रहते हो तो एक पूरे कंट्री का एक होलिस्टिक ग्रोथ होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस नहीं आता कि नहीं पब्लिक सर्विस कर रहे हो आप, ऐसा कुछ। बैंक इज़ अ पब्लिक क्रिटिकल सर्विस। सो ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका आईटी में भी हिलता है, आपका फार्मा में भी हिलता है, आपका अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर जगह हिल सकता है, यहाँ भी हिल सकता है। आपका प्रोफाइल अगर ठीक नहीं है तो हिलेगा डेफिनेटली, आप काम नहीं करते तो भी हिलेगा। ठीक है, सो यही है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि वी हैव टू बी अ बिट हम्बल, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बात क्या है ना कि कंपैरिजन में चले आते हैं कि उसको तो अच्छा मिल रहा है, बैंकिंग में तो कुछ खास नहीं है, तेरे तो मज़े हैं, तेरा 9 to 5 है, मेरा तो 9 to 9 है। सो कंपैरिजन, दूसरे की थाली में आदमी खाना देखता है हमेशा। कंपैरिजन इज अ बैड थिंग व्हेन यू आर इन अ जॉब। आपको अगर पसंद होता तो आप वही करियर पाथ फॉलो करते और उसमें ही रहते। लेकिन देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिप जंप्स करने में कोई दिक्कत है, आप चाहो तो अपना फील्ड चेंज कर सकते हो, इंटरेस्ट है तो। लेकिन दूसरा अच्छा कर रहा है, ये देख के अपना मन क्यों खराब करना। उनका सोचो जिनको जॉब नहीं मिल पाई है। आई वाज सो लकी कि मेरी जॉब लग गई 13 साल पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट का फर्स्ट पार्ट में नहीं हुआ, सेकंड पार्ट में हुआ था। तो आई वेस्टेड 3 years ऑफ माई करियर टाइम, मतलब आई डोंट कॉल इट वेस्टेड। हाँ ठीक है, 3 साल मेरे को लगा। सो ये कहना चाहता हूँ कि हल्का ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए हमको। बाकी आप लोग का क्या कहना है, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा बताइएगा। मैं यही पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, सब कुछ हंकी डोरी नहीं होता। कोई भी करियर पाथ में अगर आप यूट्यूबर ही बनना चाहते हो, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो डिमोराइज करते हैं, आपको डिमोरलाइज करते हैं कि नहीं नहीं, यूट्यूबर बनना खराब चीज़ है। आपको अगर आईटी में जाना है तो आईटी की लाइफ के बारे में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें सब बताएंगे। आपको डॉक्टर ही करनी है तो उसके बारे में 10 चीज़ें बताने वाले मिल जाएंगे, अच्छी बुरी चीज़। तो बैंकिंग आप एज अ करियर लो, अगर आप हम्बल हो, ग्रेटिट्यूड हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, आप उसमें एक्सेल करोगे ही करोगे। और देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। ठीक है, दोनों साथ चल सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी कि हार्ड वर्क के स्लैश करके स्मार्ट वर्क आए, वर्सेस थोड़ी होता है। स्मार्टली वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। जब आपको प्रमोशन चाहिए होंगे तो हार्ड वर्क करो, स्मार्टली पुट इन करो, अपने को एफर्ट डालो। बात तो एफर्ट पे आके अटकती है ना, तो एफर्ट डालने में क्या दिक्कत है। सो ऑल इन ऑल, बैंकिंग इज अ गुड करियर, आप कर सकते हो। प्रोफाइल्स आपको क्या सूट करता है एज पर योर इंटरेस्ट, यू कैन डू दैट। सेल्स में भी बहुत लोग एक्सेल कर रहे हैं, सेल्स में आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बोनस भी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सैलरी जंप्स हो सकते हैं। क्योंकि सक्सेशन में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो करो। आप लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको ये चीज़ ट्राई करनी है बैंक्स में अगर आपको एंट्री करनी है तो एवेन्यूज़ अलॉट। बस ये है कि आपका ये रहेगा कि आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देख के, आप मेरा वीडियो देख के अपना जो ये है मत बनाओ। एज अ ह्यूमन बीइंग आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाओ। आप बुराई चीज़ें, 10 बुरी चीज़ें उसको जॉट डाउन करो, 4 अच्छी चीज़ें जो मैंने आपको 5 अच्छी चीज़ें बताई वो जॉट डाउन करो, फिर देखो कि जो अच्छाई है, बुराई है, कौन किसको सुपरसीड कर रहा है। ठीक है, चलो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।